वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि अमरीकी हमलों पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को निशाना बना डाला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को निशाना बनाया। करमानशाह में अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया, जबकि अमरीकी फौजी तनसीबात के 20 गोदाम तबाह किए गए। आबना हुरमत से गुजरते हुए 2 ऑयल टैंकर तबाह हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुबह लोरिस्तान के मिसाइलों की नई लहर दागी गई। जनूबी इलाके में दुश्मन ड्रोन मार गिराया। इमाराती साहिल के करीब मुखालिफ जहाज़ों की जानिब मिसाइल दागे गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान को न धमकी दी जा सकती है और न ही लालच। ईरान की अफज़ुदा यूरेनियम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसियों और उसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को एहसास हो गया कि आबना हुरमत ईरान की असल ताकत है। दूसरी जानिब बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में अमरीकी सिफारत खाने ने सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। ईरान बहरीन के दारुल हुकूमत में अहदाफ को निशाना बना सकता है। अमरीका ने ईरान तनाज़े के सिफारती हल का इंदिया दे दिया है। ये इशारा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की जानिब से दिया गया है। लबनान के सदर से मुलाकात में मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका ईरान के साथ सिफारती हल के लिए तैयार है। पाकिस्तान भी फ़रीक़ैन पर जोर दे रहा है कि तनाज़े का वाहिद हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। मार्को रूबियो ने कहा कि इराक में अमरीकी फ़ौजी की हलाकत एक हादसा थी। हादसा गिरे हुए ईरानी ड्रोन को संभालते वक्त पेश आया। ईरानी मिसाइल उर्दन के फ़िज़ाई दिफा को अबूर करने में कामयाब हुआ। दूसरी जानिब तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुसलसल नवीरात फ़िज़ाई हमले मुकम्मल कर लिए गए हैं। ईरानी फ़ौजी कमांड मराकज़, फ़िज़ाई दिफा और साइली निगरानी के मकामात पर हमले किए गए हैं। फ्रांस की फुटबॉल टीम के स्टार खिलाड़ी एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीत लिया। एम्बापे ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में सबसे ज़्यादा 10 गोल किए। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 8 गोल किए। इसके साथ एम्बापे 2 मरतबा गोल्डन बूट का अवार्ड हासिल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे ने वर्ल्ड कप के पिछले एडिशन में भी सबसे ज़्यादा गोल करने पर गोल्डन बूट अवार्ड जीता था। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में एम्बापे ने 8 गोल किए थे। एम्बापे की मुसलसल दूसरी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने की कामयाबी को आलमी फुटबॉल की तारीख का एक मुनफरिद एजाज़ करार दिया जा रहा है। कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद अपने पहले सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गई हैं, जहाँ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसहाक़ डार ने दफ्तर ख़ारजा में उनका इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान फ़ाल सिफारतकारी पर यकीन रखता है और पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है और दोनों ममालिक को मुश्तरका मफादात के शोबों में मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कनाडा में तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी निजात शहरी आबाद हैं और ज़राअत सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के वसी मवाक़िफ़ मौजूद हैं। दो तरफ़ा ताउन में होने वाली पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल की मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ है। इजलास में रेलवे के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों ML1 और ML3 की अपग्रेडेशन, थरकोल रेलवे कनेक्टिविटी और जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर आला मयार के साथ मुकम्मल किए जाएँ। उन्होंने कहा कि जदीद और मौसर रेलवे निज़ाम मुल्की मईशत, तिजारत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करेगा। इजलास को बताया गया कि ML1 के कराची रोहड़ी सेक्शन का तफसीली इंजीनियरिंग डिज़ाइन मुकम्मल हो चुका है, जबकि थरकोल रेलवे कनेक्टिविटी मंसूबे पर 60% काम मुकम्मल हो चुका है और उसे दिसंबर 2026 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर है। ब्रीफिंग में मज़ीद बताया गया कि रेलवे इस्लाहात के लिए बैनुल-अक़वामी कंसल्टेंट की खदमात हासिल कर ली गई हैं, जबकि 6 बड़े रेलवे स्टेशन की कमर्शलाइजेशन पर भी काम का आगाज़ किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सूबे भर में बिला इम्तियाज़ तरक्की को यकीनी बना रही हैं और उनकी खुसूसी तवज्जो से रावलपिंडी की तज़ीर और आराइश का काम तेज़ी से जारी है। रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि राजा बाज़ार की ब्यूटिफिकेशन से शहर की खूबसूरती में नुमाया इजाफा हुआ है, जबकि पंजाब का हर शहर तरक्की की राह पर गामज़न है। सरकारी अस्पतालों में आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और सुथरा पंजाब प्रोग्राम को आलमी सतह पर पज़िराई भी हासिल हो रही है। उन्होंने बताया कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 2 लाख घर फराहम किए जा चुके हैं, जबकि अवामी फलाह के लिए आसान इक़सात पर कर्ज स्कीम भी मुतारिफ कराई गई है। सीनियर वज़ीर ने शोहदा और गाज़ियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कौम उनकी कुर्बानियों की मकरूज़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हनीफ अब्बासी की क़यादत में पाकिस्तान रेलवे तरक्की कर रही है और इदारे की आमदन में तारीखी इजाफा हुआ है। आगे बढ़े आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात प्रोफेसर एहसन इकबाल ने आज वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क भर में जारी तरक्याती मनसूबों, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत मनसूबों की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ने वज़ीर आज़म को जारी तरक्याती मनसूबों
उन पर होने वाली पेशरफ्त और मुस्तकबिल के लाएअमल से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि कौमी अहमियत के तमाम तरक्याती मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर आला मयार के साथ मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि अवामी फलाह और बहबूद, रोज़गार के मौक़े पैदा करने और पायदार मौशी तरक्की के उसूल के लिए तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि तमाम मुताल्लिका वज़ारतें और इदारे बाहमी ताउन और मौसर राब्ते के ज़रिए मंसूबों पर अमल दरामद की रफ्तार मज़ीद तेज़ करें ताकि अवाम को जल्द अज जल्द उनके समरात पहुँच सकें। मुलाकात में कौमी तरक्की के मुख्तलिफ पहलुओं और आइंदा के तरक्याती अहदाफ पर भी तबादला ख्याल किया गया। SPR के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान भर के तलबा और तालिबात के लिए समर कैंप 2026 जारी है, जिसमें मुल्क के 18 से ज़ायद स्टेशन से 4000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात शरीक हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कैंप के शुरका से खुसूसी नशिस्त की, जिसमें बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, दहशतगर्दी के चैलेंजेस, नौजवानों के किरदार और कौमी यकजहती पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की पुश्तपनाही हासिल है, जबकि अफगानिस्तान ने मुतादिद तनबीहात और दोहा मुआहदे के बावजूद दहशतगर्द अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई नहीं की। पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए बना है और कौमी इत्तेहाद, बाहमी एतमाद और नौजवानों की मुस्बत सोच ही मजबूत और पुरअमन मुस्तकबिल की ज़मानत है। नशिस्त के दौरान तलबा ने दहशतगर्दी, सरमायाकारी, स्मगलिंग, सोशल मीडिया और दीगर उमूर पर सवालात किए, जबकि शुरका ने कहा कि उन्हें बलूचिस्तान से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात के हक़ाइक़ पर मबनी मुदलदल जवाबात मिले हैं। तलबा और तालिबात ने ऐसे मुकालमों को कौमी हम आंगी के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी करार दिया। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पपरी मिलिट्री लॉजिस्टिक पार्क की तामीर पर तेज़ी से काम जारी है, जिसका मकसद कारगो नकलो हमल के जदीद निज़ाम को फ़रोग़ देना और कराची के बंदरगाहों से सामान की तरसील को मज़ीद मौसर बनाना है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन NLC सिंध इंजीनियर अल्ताफ़ कादिर बाजवा के मुताबिक नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन और DP वर्ल्ड के इश्तराक से 2.46 अरब रुपये मालियत का मनसूबा ज़ेर तकमील है। मनसूबे के तहत पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट को मिलाने के लिए 1.5 किलोमीटर तवील रेलवे लिंक तामीर किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पपरियों पे रेलवे फ्रेट कंटेनर और मिलिट्री लॉजिस्टिक पार्क कायम किया जा रहा है, जहाँ वेयर हाउसेज, कंटेनर्स, स्टोरेज, व्हीकल पार्किंग और इंतजामी ब्लॉक्स भी तामीर किए जा रहे हैं। इंजीनियर अल्ताफ़ कादिर बाजवा के मुताबिक 37,700 मुरबा मीटर हार्ड स्टैंडिंग एरिया में बैक वक्त 260 कंटेनर्स और ट्रकों की गुंजाइश होगी, जबकि अब कंट्री से आने वाले ट्रेलर्स को पपरी लॉजिस्टिक पार्क मुंतकिल करके कार्गो रेल के जरिए बंदरगाहों तक पंजाब जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से कराची में रोज़ाना दाखिल होने वाले 250 से 500 ट्रेलर्स का दबाव कम होगा और कार्गो तरसील, बंदरगाही राब्तों और लॉजिस्टिक निज़ाम को जदीद और मौसर बनाने में मदद मिलेगी। पाकी दारुल हुकूमत के रावल डैम में हज़ारों मछलियों की हलाकत से तशवीश की लहर दौड़ गई। बनी गाला और ढोकरी चौक के अतराफ पानी की सतह पर मुर्दा मछलियों के ढेर लग गए हैं, जबकि ताफुन के बायस मुकामी शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों के मुताबिक कई रोज़ से मुर्दा मछलियाँ किनारों पर आ रही हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि गुज़िश्ता साल भी मुबैना तौर पर जहरीले केमिकल के बायस सैकड़ों मछलियाँ हलाक हुई थी। ताहम जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई न होने से सूरत हाल दोबारा पैदा हो गई। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर पानी में आलूदगी या जहरीले मादों की बरवक्त तहकीकात ना की गई तो उसके असरात सिर्फ आबी हयात तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इंसानी सेहत भी खतरात से दो चार हो सकती है। ज़िला इंतज़ामिया के महकमा फिशरीज़ के मुताबिक इब्तदाई तौर पर मछलियों की हलाकत की वजह डैम में पानी की कमी और गर्मी की शिद्दत मालूम हुई है। मज़ीद तहकीकात भी की जाएगी ताकि ये मालूम किया जा सके कि कहीं पानी में कोई केमिकल तो शामिल नहीं किया गया। खबर दें आपको, कराची में 2 रोज़ कबल नया नाज़माबाद से मुबैना तौर पर अगवा होने वाले 2.5 साला मासूम बच्चे अजान को वेस्ट पुलिस ने ठट्टा के करीब कार्रवाई करते हुए बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। तफसीलात देखिए आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। 2 रोज कबल मंगोपीर के करीब निजी सोसाइटी से मुबैना तौर पर अगवा होने वाला 2 साला अजान को पुलिस ने बाज़ाब करा लिया। 2 रोज कबल नया नाज़ाबाद से मोटरसाइकिल सवार मुलजिम मुबैना तौर पर 2 साला अजान को अगवा करके फरार हो गया था। वाक़े का मुकदमा भी थाना मंगोपीर में दर्ज था। पुलिस जाए वक़्वा की CCTV फुटेज, तकनीकी शवाहिद, मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाली मालूमात की बिना पर तहकीकात का दायरा वसी किया। पुलिस के मुताबिक मंगोपीर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर ठट्टा के करीब कार्रवाई करते हुए मगवी बच्चे अजान अली को बाहिफाजत बाज़ाब करा लिया। अभी हम हैं इस वक्त घरों में और माशाल्लाह अजान रिकवर हो गया है। अजान हमारे पास है, बिल्कुल ठीक है। अभी हम बस उसको अपने घर की तरफ लेकर जा रहे हैं। बच्चे को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद वालिदैन के हवाले किया जाएगा, जबकि अगवा में मुलविस मुलजिम और दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां भी जारी हैं। दूसरी जानिब IG सिंध जावेद आलम मोडो ने मासूम बच्ची की बाहिफाजत बाज़ाबी पर SSP वेस्ट और SDPO SHO और थाना मंगोपीर और कार्रवाई में हिस्सा लेने वाली पूरी टीम को शाबाश दी। IG सिंध का कहना था कि मासूम बच्ची की बाहिफाजत बाज़ाबी सिंध पुलिस की फर्शनाजी, पेशा वराना सलाहियत और आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का अमली मज़हर है।
इंसदाद मनशियात फोर्स से मुल्क भर में मनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुख्तलिफ शहरों में 8 कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं। तर्जुमान ANF के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 8 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जबकि 83.7 किलोग्राम से ज़ायद आइस, चर्स और हेरोइन बरामद की गई है, जिनकी मालियत 1 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़ायद बताई गई है। कार्रवाइयाँ कराची, रावलपिंडी, पेशावर, लाहौर और मानसीरा समेत मुख्तलिफ शहरों में की गई हैं, जहाँ स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले पार्सल्स, गाड़ियों और ट्रकों की तलाशी ली गई। तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट 1997 के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। कराची पुलिस ने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। तर्जुमान कराची पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और मुलजमान के दरमियान 22 मुकाबले हुए, जिनके दौरान मजमूई तौर पर 34 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के कब्जे से गैर कानूनी असलहा, एमुनिशन, गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 932 से ज़ायद मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया, जबकि मनशियात फरोशों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया है। कार्रवाइयों में चर्स, आइस और हेरोइन समेत मुख्तलिफ इकसाम की मनशियात बरामद की गई हैं, जबकि शहरियों से छीनी और चोरी शुदा मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ भी बरामद करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कराची पुलिस का कहना है कि शहर में अमन और अमान की बेहतरी और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ की जाएगी। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की मामलत से बंजर ज़मीनों को काबिल काश बनाने, ज़रूरी पैदावार में इजाफे और रोज़गार के नए मौके पैदा करने के अमल में नुमायाँ पेशरफ्त सामने आई है। मेहनत कश नौजवान फार्म के मालिक आसिम अवान के मुताबिक 2 साल कबल मिलने वाली मुकम्मल बंजर ज़मीन का 80% रकबा आबाद किया जा चुका है, जहां गंदम, चना और कैनोला की कामयाब काश्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस ज़मीन की पैदावार मुल्क की मंडियों तक पहुंचेगी, जिससे दरामदात और बरामदात में तब्दील करने में मदद मिलेगी। आसिम अवान के मुताबिक इस मनसूबे से 100 मुलाजमीन नहीं बल्कि 100 ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता है, जबकि फसल की कटाई के मौसम में 700 से 800 मजदूरों को भी रोज़गार फराहम किया जाता है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की टीमें मुसलसल रहनुमाई फराहम कर रही हैं और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए फसलों, बीजों और जदीद ज़रूरी मालूमात से आगाह रखा जाता है। उनका कहना था कि ये सिर्फ एक फ़र्द की नहीं बल्कि पाकिस्तान की कामयाबी है और इस इक़दाम से मुस्तक़बिल में मुल्क की बंजर ज़मीनें भी आबाद हो सकेंगी। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 19 से 23 जुलाई के दौरान मशरिक और मगरबी दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी और नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा ज़ाहिर किया है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में NDMA ने बताया कि शदीद मानसून और मगरबी हवा का ताकतवर सिलसिला 20 से 23 जुलाई तक गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलाई पंजाब में बास मकामात पर शदीद बारिशों के बाइस बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और शुमाली बलाई पंजाब में फ्लैश सैलाब में, हिल टोरेंट्स में तुगयानी का खदशा है, जबकि दरिया चनाब और दरिया जहलुम में भी सैलाबी रैलों का इम्कान है। भारतीय सिफारती तरजीहात पर आलमी तहफ़्फ़ुज़ात, नई दिल्ली के लिए वाशिंगटन के रवैये में तब्दीली नुमाया। हिंदू तबाह के इंतहा पसंद नज़रिए पर कायम मोदी सरकार ने दिफा और मईशत के साथ खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। भारतीय जरीदे ओपन मैगजीन के मुताबिक वाशिंगटन की भारत से मुतालिक हिकमत अमली तब्दील हो चुकी और दोनों ममालिक के ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे। अमरीका भारत को स्ट्रेटेजिक शराकतदार नहीं बल्कि मुमकिन मौशी हरीफ के तौर पर भी देख रहा है। ट्रंप की वापसी के बाद ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्कुआत पूरी ना हो सकी, बल्कि कई मामलात पर कशीदगी मज़ीद नुमाया हुई। अमरीकी पॉलिसी में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है, जबकि इस्लामाबाद ने तेहरान के साथ अमरीकी राब्तों में भी अहम किरदार अदा किया। BJP ने अमरीकी डीप स्टेट पर भारत को गैर मुस्तहकम करने के लिए झूठे बयानियाँ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया। अमरीका ने 2024 में साबिक भारतीय इंटेलिजेंस अफसर के खिलाफ गुरबचन सिंह पन्नू के कत्ल की साजिश का मुकदमा भी कायम किया। अमरीका की जानिब से गौतम अडानी पर फ्रॉड के इल्ज़ामात को नई दिल्ली में मोदी हुकूमत के खिलाफ बिलवास्ता इक़दाम समझा गया। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर कांति वाजपेयी के मुताबिक अमरीका भारत खुसूसी ताल्लुकात और मफादात पर मबनी सर्द मामला बन चुके हैं। मोदी की हिंदू तबाह पॉलिसी, दोगली खारजा हिकमत अमली और तिजारती तनाज़ात ने भारत अमरीका ताल्लुकात को शदीद दबाव से दो चार कर दिया है। खेल के मैदान से खबर दें आपको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PCB टैलेंट हंट प्रोग्राम फॉर स्कूल्स के दूसरे सीज़न का ऐलान कर दिया है। कराची में सीनियर जनरल मैनेजिंग डोमेस्टिक क्रिकेट उसामा शारून और साबिक कप्तान मिसबाह उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 2026-2027 के सीज़न में मुल्क भर के 100 अजला से 1200 स्कूल टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, जबकि पहले सीज़न में 29 अजला के स्कूल शरीक हुए थे। उन्होंने बताया कि स्कूलों के तरबियती कैंप 10 अगस्त से शुरू होंगे, जबकि टूर्नामेंट का आगाज़ 15 सितंबर से होगा। मुकाबले 4 मराहिल में मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें स्कूल टीमें ज़िला, डिविजनल, सूबाई और कौमी सतह पर मरहलावार हिस्सा लेंगी। PCB के मुताबिक पहले सीज़न की कामयाबी के बाद दूसरे मरहले में स्कूलों की तादाद में नुमाया इजाफा किया गया है और शरीक तमाम स्कूलों को माली मावनत और तकनीकी सहूलतें भी फराहम की जाएंगी। साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए NJ न्यूज़।